एक दिन राहुल और उसकी दादी मंदिर जा रहे थे। वे लोग मंदिर जाते हैं और वहां पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद वह लोग एक तालाब के किनारे थोड़ी देर बैठते हैं। तभी राहुल अपनी दादी से पूछता है कि दादी, देखने में तो यह मंदिर बहुत पुराना लगता है। यह मंदिर कितने साल पुराना होगा? हाँ बेटा, यह मंदिर बहुत पुराना है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। आज मैं तुम्हें वह सुनाती हूँ। बहुत समय पहले ये मंदिर हमारे गांव के पास वाले घने जंगल के अंदर था। तब इस मंदिर में कोई आता जाता नहीं था। उस मंदिर में बस एक तांत्रिक रहता था। उस साल हमारे गांव में बहुत जोर का सूखा पड़ा था। सारे खेत, नदी, नाले सूख गए थे और सब लोग पानी के लिए तरस रहे थे। कुछ हल ना मिलने के बाद सरपंच जी सब गांव वालों को लेकर जंगल के उस मंदिर की ओर जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद देवी माँ उनसे क्रोधित है, इसलिए इस साल बारिश नहीं हुई और पानी की इतनी दिक्कत हो रही है। इसीलिए सब लोग मंदिर जाते हैं और देवी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। लेकिन तभी तांत्रिक बोलता है कि देवी माँ इस वर्ष बहुत क्रोधित है। उन्हें मानव बलि चाहिए। इसलिए यदि आप लोग वर्षा चाहते हैं तो पहले देवी माँ के सामने बलि पूजा करें, वरना इस साल बारिश नहीं होगी और सब लोग भूखे ही मर जाएंगे। देवी माँ यही चाहती है। इसके बाद सब लोग गांव के पंचायत में चर्चा करने लगते हैं कि किसकी बलि दी जाए कि किसी को दुख भी ना हो और पूरा काम भी हो जाए। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि सरपंच जी, जो गांव के बाहर एक अनाथ लड़की रहती है, क्यों न उसकी बलि दे दी जाए तो किसी को दुख भी ना होगा, क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है। और कोई रास्ता ना सूझने के कारण सरपंच जी भी मान जाते हैं। लेकिन जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो सरपंच जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि है देवी माँ, उस छोटी लड़की की जान बचा लेना, क्योंकि गांव की भलाई के लिए मुझे ऐसा फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन तुम तो सबकी माँ हो ना। चलो बेटा, आज मंदिर में एक बहुत ही बड़ी पूजा है। सरपंच जी ने तुमको भी बुलावा भेजा है और तुमको लाने के लिए मुझे भेजा है। जल्दी चलो। ऐसा बोलकर वह औरत छोटी बच्ची को मंदिर की और ले जाती है। गांव के बाकी सारे लोग पहले से ही मंदिर में मौजूद थे। पूजा की सारी विधि खत्म हो गई थी। बस उस लड़की का इंतजार किया जा रहा था। गांव के सब लोग एक तरफ और तांत्रिक और लड़की को दूसरी तरफ खड़ा कर दिया जाता है। छोटी बच्ची बलि के उस जगह को देखकर डर जाती है। उसके कुछ बोलने से पहले ही उसको बलि की जगह पर रख दिया जाता है और तांत्रिक जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगता है। उसके कुछ ही देर में तांत्रिक एक बड़ा सा तलवार उठाता है और बच्चे पर मारने ही वाला था कि एक अचंभित करने वाली आवाज आती है। सब लोग यह देख करके हैरान हो जाते हैं कि ये आवाज तो माता की मूर्ति से आ रही है और सब लोग हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करते हैं। माता बोलती है कि मैं तो जगत जननी हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं कैसे अपने बच्चों की बलि मांग सकती हूँ। यह तांत्रिक अपना स्वार्थ और काली विद्या के लिए ऐसी बलि मांग रहा था, लेकिन तुम लोग में तो थोड़ी समझ होनी चाहिए। तुम लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी बातों को ही सच मान लिया। अपना जीवन बचाने के लिए किसी और का जीवन देना ये गलत बात है। आज से तुम लोग मेरे सात्विक रूप से ही पूजा करोगे और तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है वह भी ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को इस बच्ची का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी बेटी की तरह। इतना बोलकर माता चुप हो जाती है और उस तांत्रिक को बकरे में बदल देती है। उस दिन के बाद से उनका गांव में जो सूखा पड़ा है वह ठीक हो जाता है। बारिश होने लगती है और सारी फसलें, नदियां फिर से भर जाती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।